हेलो एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं न्यायिक पुनराविलोकन जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। ये अभी के लिए खास करके एकदम ही से हॉट टॉपिक है। किसके लिए? तो अभी अपकमिंग जो भी मेंस का एग्जाम आने वाला है आपका, कहीं पे भी किसी भी पीसीएस में, खास करके बीपीएससी का जो अभी होने वाला है 66, फिर आगे जो भी यूपीएससी के अंदर होगा वहाँ पे ये टॉपिक अभी है। क्यों है? क्योंकि कोविड के कारण अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स ने लगातार सरकार को फटकार लगाई है और बिना किसी माने कोई भी ऐसा उनके पास फॉर्मल तरीके से शिकायत नहीं पहुंचा था, उसके बाद भी ऐसा किया है। इसके कारण ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है और इसको लेकर अभी एक हलफनामा भी दायर किया गया था सरकार के द्वारा। तो ये अभी एकदम से चर्चा में है, लेकिन इसके साथ कंपेयर करना पूछ सकता है। तो हम लोग अभी दोनों को करेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के हिसाब से तो हो ही जाएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट होगा और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले ये है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन। ये क्या होता है? ये होता क्या है एक्चुअली? जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? जुडिशियल रिव्यू और ये रिव्यू क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जुडिशरी को क्लियर दिया हुआ है? तो जवाब है नहीं, क्लियर नहीं दिया हुआ है। एकदम आसानी से समझिए क्या होता है। क्लियर नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 13 केवल इतना ही कहता है, अनुच्छेद 13 केवल इतना ही कहता है कि कोई भी ऐसा कानून अगर पास किया जाता है जो फंडामेंटल राइट से असंगत है यानी कंपैटिबल नहीं है, तो वो उस सीमा तक शून्य होगा या जीरो होगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। ये एक ऐसा यानी आर्टिकल 13 एक ऐसा हथियार साबित हुआ कि इसको कोर्ट ने फटाक से ले लिया। ठीक है, कोर्ट ने उसको एकदम उठाया और इसको कोर्ट ने क्या किया, इसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया। यानी अब सरकार किसी भी स्थिति में जुडिशियल रिव्यू का राइट कोर्ट का समाप्त नहीं कर सकती, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया। अब सिर्फ आर्टिकल 13 ही ऐसा नहीं है, बल्कि आर्टिकल 32, 226, इसके अलावा 131, 132, तो ये सब जो है ये आर्टिकल है। लेकिन अगर आप वैसे जानो तो आर्टिकल 13 ही वो सोर्स है जिसने जुडिशियल रिव्यू दिया। उसके बाद और भी उसके अंदर ऐड होते गए 32, 226 ये सब। लेकिन और ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये कहाँ से आया, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो अमेरिका से। तो ये आया कहाँ से है? तो यूएसए से। न्यायिक सक्रियता का सामान्य अर्थ क्या है? सामान्यतः हम न्यायिक रिव्यू किसको कहेंगे? जुडिशियल रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू आप ऐसे मान के चलो कि जब एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका कानून से अलग या कानून के विरोध में जाकर अगर कोई काम करती है या संविधान के विरोध में जाके कोई कानून पास कर दिया, कुछ एक्टिविटीज़ कार्यपालिका करने लगी, तो वैसी स्थिति में यदि न्यायालय के पास, ठीक से समझिए, यदि जुडिशियरी के पास शिकायत जाती है औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से, तब वो उस पर सुनवाई करेगी और उसको लगता है सही है तो सही है और उसको लगता है गलत है तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उस अधिकार को शून्य घोषित कर सकती है जांच करने के बाद। तो ये उनके पास राइट है। क्योंकि देखिए, अमेरिका का जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जुडिशियरी बहुत ही स्ट्रांग है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट स्ट्रांग है। तो हमने जुडिशियरी का जो सिस्टम है वो एक तरह से अमेरिका का लिया है, इसलिए हमारे यहाँ जुडिशियरी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें। अब सवाल उठता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर इस जुडिशियल रिव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला क्या है कि जुडिशियरी को पावर है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर नागरिकों की रक्षा कर सके। यानी इनके ऊपर किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के प्रेशर नहीं है। वो भी अपने तरफ से नागरिकों के खिलाफ अगर गलत तरह का कोई बिल आ गया, कुछ आ गया जिससे नागरिकों का अधिकार जा रहा है, तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से
संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी अगर जा रही है तो उसको बचाने में, संविधान का यदि अतिक्रमण किया जाता है किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा अगर किया जाता है तो उसको रोकने में, इसके अलावा किसी भी तरह से जो पावर का सेपरेशन हो रहा है उसमें दिक्कत हो रही है उसको रोकने में। तो ये सारी चीज़ें और एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने में ये काफ़ी मददगार है, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव के पास पावर अधिक होगा तो वो क्या करेगी, किसी भी तरह का लॉ लेके आ जाएगी। जैसे अभी कुछ समय पहले सेडिशन एक्ट के अंदर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, क्या है, तो कोर्ट ने उनसे पूछा, सरकार सेटिस्फाइड नहीं कर पाई जवाब के साथ, उन्होंने उसको रोक दिया। तो अगर सरकार बहुत बहुमत में है और ये पावर अगर कोर्ट के पास नहीं रहेगा तो वो तो आनन फानन में कानून बनाएगी, और उनको पता है कि कानून बनाएगी और लोगों का राइट छीन सकती है। तो जब तक पार्लियामेंट के, जब तक जुडिशरी के पास वो पावर नहीं होगा और लोगों के पास पावर नहीं होगा वहाँ तक जाने का, तब तक तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पे ये काफ़ी कारगर होता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि जब तक प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल तरीके से चीज़ें जुडिशरी के सामने नहीं लाई जाएगी, जब तक मुकदमे के रूप में चीज़ें नहीं आएगी, तब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये एक समस्या है। दूसरा, यदि कोई मान लो लॉ लाया गया, उसका कोई एक सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सिर्फ उसी को ये सस्पेंड कर सकते हैं, जुडिशरी पूरा लॉ समाप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आर्टिकल 15 है ना, उसमें क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों जो है, दोनों के पावर के सेपरेशन की बात की जाती है। तो सेपरेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। एग्जीक्यूटिव मान लो अपना काम करना चाह रही है, जुडिशरी को गलत लग रहा है, रोक रही है, तो दोनों के बीच में गतिरोध की स्थिति आ जाती है। उसी तरह से जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में गतिरोध की स्थिति आ जाती है। राजनीतिक विवाद, अगर कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है तो उसके अंदर इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ये भी है। और कई बार विधायिका क्या करती है, लेजिस्लेटिव क्या करती है, आनन फानन में लोगों को खुश करने के लिए कानून बना दी और कानून बना के छोड़ दिया। उनको पता है कि कानून में गलती होगी तो ये कहाँ जाएगा, कोर्ट के अंदर। कहाँ जाएगा, कोर्ट के अंदर। और जब कोर्ट में जाएगा तो वो भाई साहब, जज साहब बहुत अच्छे से देखेंगे उसको, और जब बहुत अच्छे से उसको देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छा यहाँ दिक्कत है, बता देंगे उसको, सरकार को, सरकार उसको अमेंड कर लेगी। क्योंकि सरकार तो ये समझेगी कि बार बार जा रहा है, मेरा कोई भी जो लॉ आता है वो बार बार कोर्ट में जा रहा है, तो बार बार कोर्ट में जा रहा है, बार बार जज साहब रिव्यू कर ही रहे हैं, तो जो गलतियां होंगी वही देख लेंगे, क्या दिमाग लगाना इसके अंदर। तो ये जो है एक दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारा है। और दूसरा, पावर ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे हमारे संविधान ने तीनों को, यानी न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को भी और विधायिका को भी, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तीनों को अलग अलग पावर दिया है, यानी पावर का सेपरेशन किया है। वो सिद्धांत का उल्लंघन कहीं ना कहीं यहाँ पे होता हुआ दिखता है। तो इस तरह से जो जुडिशियल रिव्यू है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अब कंक्लूड भी तो करना है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जुडिशियल रिव्यू में का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व ये है कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ उसी कानून को या वही गलत कानून को रोकती है या शून्य करती है जो संविधान के अगेंस्ट में हो या संविधान के खिलाफ हो, वैसे किसी पावर के ऊपर रोक नहीं लगता है। तो ये है। दूसरा, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जुडिशियल रिव्यू के पावर के कारण, चूँकि सरकार को भी 5 साल के बाद जाना है, तो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, इनको ये जो हैं मतलब जनता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि अगर जुडिशरी बार बार ऐसा करेगी तो पब्लिक भी भड़क जाएगी, कैसी सरकार है, ये सब होता है। और कई बार जुडिशरी को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। कई बार इंटरनेशनल मुद्दे में भी जुडिशरी जो है ना वो रिव्यू कर देती है या एक्टिविज्म का सहारा ले लेती है। अब इंटरनेशनल लेवल पे तो जुडिशरी का अधिकार है नहीं, वहाँ तो डिप्लोमेसी ज़्यादा काम आती है, तो ये जुडिशरी समझती नहीं है, उसके कारण भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए जितना ज़रूरत हो, यानी बहुत ज़रूरत होने पे जुडिशियल रिव्यू किया जाए। और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी कानून बनाते समय
संविधान का या पूरी तरह से सतर्कता का पालन करें। कार्यपालिका कोई भी नियम बनाते समय या लागू करवाते समय पूरी तरह से कानून का पालन करें, ताकि जुडिशरी को बार बार उसके अंदर इंटरफेयर करने की ज़रूरत ना हो। तो ये भी है, तो इसकी तरह से आप रिव्यू कर देंगे। अब सवाल उठता है एक्टिविज्म क्या है, न्यायिक सक्रियता। यहाँ पे सारा खेल अभी चल रहा है, ये न्यायिक सक्रियता में सारा खेल चल रहा है। एक्चुअली ये इससे 2 कदम आगे है, 1 कदम नहीं। जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि जुडिशियल रिव्यू में जब तक आप फॉर्मल तरीके से मुकदमा के थ्रू केस नहीं लेके जाएंगे तब तक कोर्ट कुछ नहीं करेगी, रिव्यू नहीं कर सकती है, उसको पावर नहीं है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही अलग है। सुबह जज साहब चाय पी रहे हैं पेपर पढ़ते हुए, उनको लगेगा अच्छा कोविड में लोग बहुत मर रहे हैं, सरकार लगता है ध्यान नहीं दे रही है, कोर्ट वोट लगाएंगे, पहुँच जाएंगे, कोर्ट वोट पहनेंगे और कोर्ट में पहुँच जाएंगे, और जब कोर्ट में पहुँचेंगे तुरंत हैमर उठाएंगे और ऑर्डर कर देंगे। क्या बोलेंगे, सरकार कुछ नहीं कर रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सेना के हवाले कर देंगे इलाके को, अगर आपसे नहीं संभलता आप शासन नहीं कीजिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, बस चाय पी रहे थे, पेपर में पढ़ा और डिसीजन दे दिया। यानी जुडिशियल रिव्यू में जहां फॉर्मल तरीके से शिकायत जाना जरूरी है, एक्टिविज्म में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टिविज्म में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और बिना किसी अनौपचारिकता के कहीं के समाचार पे भी, किसी के मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट पे भी जज साहब को खुद भी लगता है तो वो अपना आदेश दे सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं। ऐसा कई बार किया गया है। अब एग्जैक्ट परिभाषा क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का? इसका मतलब है कि जब न्यायालय यानी जुडिशियरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके अपने अधिकार में काम करेगी तो उसको एक्टिव क्यों कहेंगे? अपने अधिकार में तो उनको काम करना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक्टिविज्म तब कहते हैं जब वो अपने जुडिशियरी के अधिकार से बाहर जाकर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित कार्य करने लगे या उनके मामले में दखल देने लगे, तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अब कोर्ट को लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव सही काम नहीं कर रहा है, तो उनको मजबूरन आदेश देना पड़ता है जाके, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस तीनों पार्ट की कि वेलफेयर स्टेट को बना के रखे। लेकिन यदि वेलफेयर स्टेट को बनाने में कोई भी पार्ट गड़बड़ करता है, लाइक जुडिशरी करती है तो जज को हटाने का प्रोविज़न है, उसी तरह से अगर लेजिस्लेटिव करेगी तो फिर जुडिशरी देखेगी। तो वो है, वैसे संविधान ने तीनों ही जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के अंदर क्लियरली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, लेकिन तीनों के बीच में एकदम फाइन लाइन खींच दी है, पतली महीन रेखा खींच दी है, जिसको कभी भी क्रॉस किया जा सकता है। तो उम्मीद किया जाता है कि क्रॉस करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कामों की अनदेखी करती है या लापरवाही करती है, तो फिर न्यायालय को सक्रियता दिखाना पड़ता है, एक्टिविज्म दिखाना पड़ता है और उनके क्षेत्र में जाकर डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे अभी मान लो कोविड के दौरान बिहार में पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपसे नहीं संभलेगा तो हम सेना के हवाले कर देंगे, और कुछ एरिया को, बिहटा के आसपास के एरिया को सेना के हवाले कर भी दिया। ये किसका काम है? ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि जो भी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कंपनी किसी भी अलग इंडस्ट्री को जा रहा है, उन सब को रोकिए और सबको हॉस्पिटल में दीजिए। ये काम उनका नहीं था, लेकिन उनको करना पड़ा। तो इसके कारण ये अचानक से चर्चा में आ गया। यानी जुडिशियरी जो है, न्यायिक सक्रियता के कारण जुडिशियरी के काम के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करने लगती है, पॉलिसी मेकर का भी काम करने लगती है, तो वो स्थिति सक्रियता की स्थिति होती है। ये क्यों होता है और क्यों जरूरी है? सवाल है कि आखिर ऐसा करना क्यों पड़ता है? पहला, जब कार्यपालिका एकदम इनएक्टिव हो जाए, या तो निष्क्रिय हो जाए या बहुत एक्टिव हो जाए, यानी स्वेच्छाचारिता हो जाए, तो वहाँ करना पड़ता है। जुडिशरी के अंदर नए नए चीज़ों को ऐड करने के लिए भी इसको करना पड़ता है। जैसे अब न्यायालय है, इन्होंने क्या किया, रिव्यू को क्या किया, तो रिव्यू को डाल दिया किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर में। अब इससे भी थोड़ा सा आसान करना चाह रहे थे, जैसे PIL लेके आ गए, कुछ आसान करना चाह रहे थे। उसी तरह से एक्टिविज्म आ गया
यानी कुछ ना कुछ नया करते रहना है ताकि न्यायालय की जो एक्टिवनेस है वो दिखती रहे। कार्यपालिका और जब निष्क्रिय और उदासीन हो जाती है और विधायिका के द्वारा जब उचित कानून नहीं बनाया जाता है तब जुडिशरी इसमें इंटरफेयर करती है। जैसे 1982 एशियाड वर्क्स का मामला हुआ, 1982 उसी में बंद हुआ मुक्ति मोर्चा का मामला था। तो इन सब जगह पे PIL के थ्रू, एक्टिविज्म के थ्रू उन्होंने डिसीजन दिया है। आर्टिकल 21 तो कमाल का है, मैंने आर्टिकल 21 से अधिक डिसीजन तो कहीं नहीं हुआ है। आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यहाँ पे जितना उन्होंने रिव्यू करके डिसीजन दिया, एक्टिविज्म में डिसीजन दिया है उतना कहीं नहीं दिया है। मतलब यहाँ इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अगर कोई ठेला लगाता है फुटपाथ पे तो वो लगा सकता है क्योंकि उनके जीवन जीने का अधिकार है वो, तो उस तरह से पॉल्यूशन फ्री रहने का अधिकार है। तो ये सब जो है ना अधिकार है। इसके अलावा कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उसमें मान लो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव विधायिका कार्यपालिका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो मेरा तो मेन मोटो क्या है संविधान का कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, तो मजबूरन जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है। तो ये तो हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। अब सवाल ये है कि इसका क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म क्यों होता है, आलोचना क्यों होती है? आलोचना क्यों होती है? क्योंकि कई बार जब न्यायिक सक्रियता की स्थिति होती है ना तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए न्यायिक सक्रियता को हमेशा सही नहीं ठहराया जा सकता। यदि जुडिशरी के द्वारा हमेशा फ्रिक्वेंटली यदि सक्रियता का सहारा लिया जाए और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर बार बार किया जाए तो सबसे पहले तो लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास खत्म होने लगेगा, क्योंकि उस सरकार से बिलीव खत्म होने लगेगा जिस सरकार को इन्होंने चुना है। उनको लगेगा कि हमारी सरकार योग्य नहीं, इसलिए जुडिशरी को दिया जा रहा है। तो बार बार करने से क्या होगा कि तीनों जो अंग है यानी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इनके बीच में विरोध आ जाएगा, गतिरोध बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लोगों का बिलीव कम हो जाएगा और ये इसके कारण कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे जो बिलीव है वो कमेगा। तो ये दिक्कत है। उसके अलावा न्यायालय का काम क्या है? किसी भी काम की समीक्षा करना। इनका काम कानून लागू करना या कानून बनाना नहीं है। तो न्यायिक सक्रियता अगर बार बार न्यायिक सक्रियता के कारण बार बार कोई कानून माने इस तरह की चीज़ें अगर न्यायालय करने लगेगी तो विधायिका और कार्यपालिका इनएक्टिव होने लगेंगे तो ये भी गलत है। तब सवाल उठता है कि ये जो न्यायिक सक्रियतावाद होना चाहिए कि नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पे जुडिशरी के द्वारा अनौपचारिक तरीके से लिया गया यह कदम अच्छा है, क्या बढ़िया है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता एक हद तक जरूरी है। न्यायिक सक्रियता के कारण विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर दबाव होता है और उनको जनता के आगे जवाब देना भी पड़ सकता है, इसीलिए वो अपने काम के प्रति सजग होते हैं। लेकिन जहाँ न्यायिक सक्रियता एक हद तक ठीक है, वहीं पे अति सक्रियता के बारे में बात करिए। अति सक्रियता जो है वो गलत है। अति सक्रियतावाद गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसने क्लियर पावर का सेपरेशन किया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में क्लियर किया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यदि न्यायालय के द्वारा सक्रियता दिखाई जाती है समय समय पे, ज़रूरत पड़ने पे, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बार बार न्यायालय सुबह शाम दोपहर अगर यही काम करने लगेगा तो उसको अति सक्रियता कहते हैं और अति सक्रियता लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। तो न्यायालय के द्वारा जो सक्रियता वाला कदम उठाया जाता है वहाँ तक तो ठीक है, बट न्यायालय के द्वारा अति सक्रियता का कदम नहीं उठाना चाहिए। और न्यायालय को भी जो पावर का सेपरेशन संविधान के द्वारा किया गया उसका सम्मान करते हुए बहुत ही आवश्यक हो, अति आवश्यक, एकदम से कंपलसरी हो जाए तब जाके एक्टिविज्म का सहारा लेना चाहिए। अदरवाइज जो कार्यपालिका और विधायिका है उसको अपना काम करते देना चाहिए। तो इस तरह से आप जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि क्या जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म इन दोनों को समझाते हुए बताएं कि क्या जुडिशियल एक्टिविज्म भारतीय संविधान में उचित है, या ये भी कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता और अति सक्रियता में क्या अंतर है, क्या
न्यायालय के द्वारा बार बार सक्रियता का प्रयोग करना उचित है। तो इस तरह से आप करो, और अभी कोविड वाला जो एग्जाम्पल है वो डाल दीजिए, ये मेंस का एकदम सॉलिड आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।